नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। मैं हूं आपके साथ रमन। लगातार मैं हर प्रकार की खबरों को लेकर लगातार हाजिर रहता हूं। काफ़ी दिनों बाद उपचुनाव को लेकर चर्चा हमारी डॉक्टर अमर बहादुर से हुई थी। आज जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, जिन गढ़ की बात लगातार भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि आजमगढ़ को ख़त्म किया और रामपुर गढ़ को भी ख़त्म किया, तो हम लोग मैनपुरी को भी ख़त्म करेंगे। लेकिन नेताजी की सीट को जब डिंपल यादव ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी सवाल बोलने के लिए नहीं रह गया। उसी खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रखर नेता, वर्तमान के जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर अमर बहादुर जी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, लगातार जो सवाल, चाहे डिप्टी सीएम रहे हों, चाहे सीएम आपके रहे हों, लेकिन लगातार जो 2 बार रैलियों में भी यह सुनने को मिला कि 2 गढ़ों को हम लोगों ने समाप्त किया, मैनपुरी को पूरी तरह से ख़त्म किया जाएगा। लेकिन इस ऐतिहासिक जीत को लेकर आप क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं आपको और आपके चैनल को और आप जैसे मीडिया बंधुओं को सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आपके ही चैनल पर मैंने कहा था कि इससे बेहतर मैनपुरी की जनता को, माननीय नेताजी को हमारे श्रद्धांजलि देने का अवसर नहीं मिलेगा। और उस बात को वहाँ की जनता ने चरितार्थ किया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से एक बार पुनः जो है मैनपुरी की जनता को आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें बार बार धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद देता हूँ मैं अपने ज़िले के कोने कोने से हमारे जिलाध्यक्ष माननीय लाल बहादुर यादव के नेतृत्व में जिस प्रकार से वहाँ मैनपुरी में गांव-गांव बूथ-बूथ पर जाकर लोगों ने प्रचार प्रसार किया है और हमारी भाभी डिंपल यादव के पक्ष में, समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट दिलाने का काम किया है। मैं अपने जिला अध्यक्ष को भी बारंबार प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं हमारे ज़िले की 2 श्रेणियाँ, जैसे हमारे विधानसभा मछली शहर के विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर और मुगरा बादशाहपुर की पूर्व विधायक सुषमा पटेल जी का भी। उन्होंने जिस प्रकार से भाभी डिंपल यादव के साथ बूथ बूथ गांव-गांव जा जाकर उनका नेतृत्व किया, प्रचार प्रसार किया, उनका भी हम हृदय की गहराइयों से बारंबार प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देते हैं देश और प्रदेश के कोने कोने से समाजवादी परिवार और कार्यकर्ता जिस प्रकार से वहाँ विपरीत परिस्थितियों में वहाँ शासन प्रशासन से इतनी कड़ाई के साथ वहाँ जाके जो है कि चुनाव प्रचार किया और समाजवादी पक्ष में वोट दिलाया। हाँ, हालांकि मार्जिन कम रही, वोट का जितना प्रतिशत हम लोग जानते थे, वहाँ जो जिस ढंग से जनता का हुजूम दिखाई दे रहा था, जिस ढंग से जनता जी जो है कि नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए व्याकुल थी अपने वोट के माध्यम से, उस ढंग से लोगों ने वोट नहीं देने पाए। लेकिन फिर भी 2,80,786 मतों से जीत, एक कोई कम जीत नहीं है, जीत दिलाया है। इसलिए वहाँ की मैनपुरी की जनता को बारंबार प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। लगातार एक चीज़ देखा गया कि प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा लगातार दबाव बनाया जाता था। सोशल मीडिया के जरिए, टेलीविज़न के माध्यम से लोगों को ये सूचनाएं मिलती थी कि प्रशासन पूरी तरह से वहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को लगातार हस्तक्षेप कर रहा है। लेकिन सब पर पानी फिर गया। मैं देख रहा हूँ कि रामपुर में जिस तरह से चर्चाएँ चल रही थी, हालाँकि रामपुर की सीटें सर लगातार आप लोग ईवीएम को भी लेकर सवाल उठाते हैं। बड़ा सवाल इस बात का है कि आप लोगों ने 2 जगह तो जीत दर्ज की, खतौली और आपके मैनपुरी में, लेकिन आप लोग रामपुर को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, रामपुर में ये हुआ जहां हमारे मुस्लिम बाहुल इलाका था, यानी हमने कल देख रहा था कि 44-50 बूथों पर जहां 1500, 1000, 1200 वोटें थी, वहाँ कहीं हमारा 40 वोट पड़ा है, कहीं हमारा 35 वोट पड़ा है, कहीं हमारा 80 वोट पड़ा है। यानी 70-80 हज़ार वोटों में हमारा 3035 वोटें पड़ी। इसलिए कि वहाँ वोट देने का जो तौर तरीका था हमारे शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो बताया गया था, तो चूँकि टोटल मुस्लिम थे तो वहाँ उनके शरीर से, उनके हाव भाव से, उनके कपड़े से लोग चिन्ह जाते थे प्रशासन, इसलिए उनको तरह तरह का हथकंडा दिखाकर ID नहीं है, ये नहीं है, उनको लौटा देता था। लेकिन जो हमारा मैनपुरी में जो हमारा शीर्ष नेतृत्व वोट देने का तरीका बताया था कि हम लोग वहाँ की जनता को ये बताया था कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के झंडे तले वहाँ अपना चिट बनवाइएगा, वहाँ अपनी रसीद लेंगे। उन्हीं के कार्यकर्ताओं द्वारा, यानी कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा हम लोग बूथ पर भेजते थे। इसलिए हमारी वोटें वहाँ पड़ गई कि बीजेपी के लोग समझे कि ये मेरी वोट है, और वहाँ जनता जाके जो है कि समाजवादी प्रत्याशी को वोट दिया। और डॉक्टर साहब, लगातार सवाल उठ रहे थे चाचा भतीजा को लेकर। अंतिम सवाल है
मेरा आपसे रहेगा, लंबा बातचीत नहीं करूंगा। अब तो विलय भी पार्टी में शिवपाल जी ने कर लिया और झंडा भी अखिलेश यादव ने दे दिया। अब कितनी मजबूती आप देखते हैं समाजवादी पार्टी में? ये तो होना ही था। जाते जाते हमारे नेताजी ने एक और जो हमारे चाचा जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काम किया है, वाकई ये समाजवादी कार्यकर्ता और समाजवादी परिवार में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। अब ये दोनों आदमी मिलकर, समाजवादी कार्यकर्ता जो मिलकर जो एक नया जो है कि दिशा में हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे, पार्टी के जो नया जोश कार्यकर्ताओं में उपजा है वो आने वाले कल 2024 के लिए जान लीजिए कि रामबाण साबित होगा। मजबूती को लेकर सर क्या? हम बहुत मजबूती बताया ना, हमने पहले कहा कि कार्यकर्ताओं में इतना जोश हो गया है कि कल का सीन देखकर कि दोहरी खुशी मिली। एक तरफ तो भाभी जी ने चुनाव जीता, दूसरी खुशी ये मिली कि चाचा जी जो पार्टी में आकर जिस प्रकार से उन्होंने नेतृत्व किया वो तारीफ काबिल है। लगातार सदन से लेकर सड़क तक के चर्चाएं भारतीय जनता पार्टी शिवपाल सिंह यादव को लेकर करती थी कि अपने चचा को खुद नहीं मिला पा रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आज जब चचा और अखिलेश यादव जब मुलाकात कर लिए तो भारतीय जनता पार्टी के पास सवाल नहीं रह गया। तमाम ऐसे छापे आप लोग भी सोशल मीडिया तमाम जरिए देखते होंगे। क्या सर आपको कैसा लग रहा है कि जो बुराइयां होती थी कि अपने चाचा को नहीं मिला पा रहे हैं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के पास सवाल नहीं? देखिए वो विपक्ष है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं रहता, तरह तरह की बात हथकंडे वो अपना बोलते रहेंगे। लेकिन आज हमारे चाचा जो है कि पार्टी का जिस प्रकार से उन्होंने प्रचार किया है मैनपुरी में, वो तारीफ़ काबिल है। उस पर हम कोई टीका टिप्पणी इसलिए नहीं करेंगे कि अब हम सब एक हो गया, हमारा पूरा समाजवादी परिवार, हमारा उनका कुनबा एक हो गया है। अब आगे जैसी रणनीति होगी हम आपको समय समय पर इसका जो है कि बातें करते रहेंगे। चलिए, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि पार्टी में एकता भी हो गई है और मजबूती भी आ गई। डिम्पल यादव ने ऐसी ऐतिहासिक जीत दर्ज की कि आपको बता दें साक्य जी अपना ही बूथ नहीं जीत पाए। तमाम ऐसी दिक्कतें देखा गया जो प्रशासनिक बातों को लेकर चर्चाएं उठती थीं, लेकिन सभी चर्चाओं को अटकलों को देखते भी समाजवादी पार्टी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है। खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर अमर बहादुर यादव जी, सपा के वरिष्ठ नेता भी हैं और जिला पंचायत सदस्य। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।